भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊँगा, पूरा अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। ठीक देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये आज से 1 डेढ़ महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, केवल और केवल उनकी एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा, पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने जब उपाय बता दिया तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगा है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ मतलब कहे पढ़ने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको काली तिल ही लेना है, ठीक? ले लिया आपने काली तिल, उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है, ठीक? ले लिया धतूरा, अब आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चों को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। अब इस उपाय में आपको देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आपको इस उपाय में केवल और केवल एक काम करना है, जितने भी माता पिता हैं आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है, एक लाल फूल लेना है, ठीक ना, खासकर माताएं, एक लाल फूल लेना है। तो आपको लाल फूल ले लीजिए। अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, कोई सा भी लाल फूल चल जाएगा, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप लाल फूल ले लीजिए। बस लाल फूल जो है वो मतलब कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तभी आपको ये उपाय करना है। आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक। दे दिया स्थान। अब शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, तो उनको अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद उनसे औषधि के रूप में माँग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया, तो उस फूल के ज़रिए क्या होगा, उस फूल के ज़रिए स्वयं जो हमारी माता हैं सरस्वती, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के उसका जो दिमाग है ना, केवल और केवल मन पढ़ाई की ओर ही लगेगा, ठीक। ये था हमारा कौन-सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या-क्या, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन चाहिए। क्या चाहिए, शहद का लेपन, ठीक। शहद का लेपन आपने कर लिया पान के पत्ते के ऊपर और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आप भेज देंगे उसको, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि माता शोक सुंदरी की जगह पे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा। आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो उपाय था समझ में आ गया होगा।